हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मार्क्स 3। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। ठीक है भैया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल हमें गिवन है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो भाई बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहती है इनकी। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। और जिस स्टूडेंट ने इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्या आने समझ आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है भाई, तो क्या कहा है देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है ना। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी, अगर हमें चौड़ाई पता लग जाए तो हम लंबाई आराम से निकालेंगे, क्योंकि उसकी डबल क्या कर लेंगे, हम डबल कर लेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो जैसे हमें क्या चौड़ाई गिवन है नहीं, तो उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई तो हम तभी निकालेंगे ना भाई जब हमें चौड़ाई पता होगी। तो आप चौड़ाई को क्या मान लो, एक्स मान लो, है ना। माना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, और एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3। ठीक है भाई, माना खेत की चौड़ाई कितनी है भाई, एक्स मीटर। क्या है, एक्स मीटर मान लेते हैं। तब खेत की लंबाई, खेत की लंबाई कितनी है, उन्होंने कहा कि जो खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दुगनी है ना। ये तो कहा है ना क्वेश्चन में, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। तो भाई चौड़ाई कितनी है हमारी, एक्स, तो क्या हो गया, इसकी दुगनी हो गया ना, ब्लैक मार्कर का यूज करती हूँ। कितनी हो गई, 2x मीटर। ठीक है फ्रेंड, अब हमने कहा हमें दिया है ना, क्या दिया है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, खेत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको ये पता है अगर हम क्या किसी भी चीज का हमें क्या निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। ठीक है, जैसे क्या है, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसकी हमें क्या दे के रखते हैं, साइड दे के रखते हैं। तो हमारे पास दो साइड दे रखी है, क्या भाई, लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो लंबाई चौड़ाई से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का क्या एरिया फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उसका क्या, उसकी हमें साइड दे रखी हो। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो भाई सीधी सी बात है, क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखेंगे हम खेत का क्षेत्रफल, है ना, खेत का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, है ना। अब ये देखो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना, 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है मेरे पास, 2x, चौड़ाई कितनी है, x, तो बराबर कितना हो गया भाई, 800 मीटर स्क्वायर। इक्कीस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8। देखो ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो इसको क्या कर दो आप, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या कर दो, कैंसिल कर दो आप, तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 800 हो गया। इससे से कैंसिल कर दो भाई, कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट।
इधर से इस पे हटेगा अभी, है ना, इधर से इस पे हटेगा तो इधर क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। और इसके फैक्टर आपको पता ही है अच्छे से कितने होंगे, 20 इंटू 20। ठीक है फ्रेंड, देखो 400 को मैं लिख सकते हैं ना भाई, 2 दूनी 4 और 2 जीरो जो कि 2, है ना। अभी देखो x बराबर कितना आ गया भाई, 20 आ गया, कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, चौड़ाई है हमारे पास, चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, लास्ट में लिख देना है चौड़ाई कितनी आ गई भाई हमारे पास, 20 मीटर है ना। तो कितनी जगह कहता है, खेत की चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। और अगर लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, ये तो देखो ये तो x की वैल्यू मीटर यहाँ से हटा दो क्योंकि मीटर हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरी बात, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो 20 दूनी 40, तो कितनी होगी भाई 40 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से क्या दुगनी हो, है ना। क्या क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है, उसका क्षेत्रफल में दिया हुआ था। अब भाई अगर ये रूट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे अगर माइनस आ जाता तो बनाना संभव नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक कंडीशन फिर क्या हो जाती, अनसेटिस्फाई हो जाती। कैसा, विविक्तर हम इसमें निकालते हैं, ठीक है, तो विविक्तर से थोड़ा क्या है आसान है, इसलिए मैंने ये मेथड करा दिया। ठीक है, बाकी अगर आप करना चाहते तो उससे भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डी की वैल्यू अगर माइनस की आती तो क्वेश्चन क्या हो जाता वहीं पे खत्म हो जाता। ठीक है, पर ये क्या है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू हमारे पास, तो आसानी से वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो हम लिख देंगे, आता है आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 20 मीटर तथा लंबाई कितनी है 40 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।